जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आर के रजत कुमार और आपके लिए एक चैनल लेके आया हूँ बैंकिंग उड़ान, जिसमें मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग पढ़ाऊंगा। पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मैं करंटली कोटक महिंद्रा बैंक में काम कर रहा हूँ और मैंने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है, जिसके अंदर मैंने इससे पहले ना तो कोई एग्ज़ाम दिया था बैंकिंग का, ना इससे पहले मुझे पता था कि बैंकिंग के एग्ज़ाम आते कैसे हैं। मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें देखने की कोशिश, लेकिन मुझे कुछ भी डाउट क्लियर नहीं हुए। मेरे बेसिक डाउट्स थे कि यार कोई भी एक्ट बीच में कैसे आ गया, कहाँ से कैसे बैंकिंग स्टार्ट हुई, कुछ पता ही नहीं लग रहा कौन कैसे कहाँ। 70 से पहले कुछ बैंक्स थे, बाद में पता लगता है कि भाई हमारा तो पहला बैंक ही बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ऐसे मल्टीपल डाउट्स थे कि आरबीआई कैसे बना, क्यों बना, और बीआर एक्ट में उसको पावर मिली या आरबीआई के पास पावर पहले से थी, कौन नोट छापता था पहले, बाद में नोट कैसे आई, करेंसी कैसे आ रही है। ये सब बैंकिंग अवेयरनेस है जो आधों को पता तक भी नहीं है। और ये स्टैटिक बैंकिंग में मैंने मल्टीपल्स क्वेश्चंस देखे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जिनको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसा आरबीआई नया निकाल रहा है कि भाई जिससे आपके वो स्टैटिक बैंकिंग में या बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस में आएगा। हमारे यहाँ हर एग्ज़ाम्स बैंकिंग सबसे अच्छी प्रोफाइल है। बैंकिंग इज़ बेस्ट। यहाँ पे एग्ज़ाम्स भी टाइम से होते हैं, रिजल्ट भी टाइम से आते हैं, अनटिल और अनलेस वो सेंट्रल्स के एग्ज़ाम हो या स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो। हमारे बैंकिंग में डेटा भी अपडेटेड रहता है, लेकिन जो चीज़ पहले से सेट है वो नहीं चेंज कर सकता। हिस्ट्री यू कांट चेंज। बट हम ये कोशिश करेंगे जो स्टैटिक बैंकिंग से डेटा आना है, जो स्टैटिक बैंकिंग का डेटा है, जो बैंकिंग अवेयरनेस का डेटा है, वो आप तक बिल्कुल सोर्स्ड जगह से मिले और सही तरीके से मिले, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो। मैंने खुद के नोट्स बनाए, मल्टीपल चैनल्स मैंने फॉलो कर रखे थे, मल्टीपल डेटा मैंने पढ़ा, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो मेरे दिमाग में बेसिक क्वेश्चन राइज कर रही थी वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा था। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मुझे एक भी चैनल मेरे को नहीं मिला जो मेरे को बेसिक्स डाउट्स क्लियर करेगा। मेरे को वो सब पढ़ाई जो प्रीवियस ईयर आ चुका है और आता भी है, या उससे कुछ क्वेश्चन बना है पहले। लेकिन मैं इस बार आपको वो पढ़ाऊंगा। इस बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज में मैं आपको वो बताऊंगा। इस बैंकिंग चैनल बैंकिंग उड़ान से मैं आपको वो चीज़ पहुंचाऊंगा जो बाकी सब पेड दे रहे हैं। मैं आपको पेड कंटेंट लेने की क्यों ही ज़रूरत है। आप ये सब बेसिक चीज़ पूरी कर सकते हैं यूट्यूब वीडियोस देखकर। मैंने अपनी मेहनत से पीडीएफ बनाई, उन पीडीएफ मल्टीपल सोर्सेज देखी, पढ़ा, देखा कि भाई ये चीज़ ऐसे, तब मुझे पता लगा इट्स वेरी स्ट्रीम लाइन। लेकिन हमने ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया बच्चों के दिमाग में। बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनके पास बहुत मैटर करता है। आपके पास कम से कम 30 से 50 से 60 नंबर का कहीं नहीं आता, आता ही आता है। वेदर इट इज फॉर्म ऑफ करंट बैंकिंग, कोई करंट बैंकिंग बोलता है, वेदर इट इज फॉर्म ऑफ स्टैटिक बैंकिंग, वेदर इट इज फॉर्म ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं वो आएगा, डेफिनेटली आता ही आता है। क्योंकि आरबीआई अपने पास जो भी पर्सन लेगा वो सोचता है कि एक्सपीरियंसड है। स्टेट बैंक सोचता है कि मेरे पास जो भी आए वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा नॉलेज हो बैंकिंग के बारे में। एवरीवन वांट्स कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। लेकिन उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए मैं एक वीडियोस की सीरीज लेके आ रहा हूँ। इन वीडियो की सीरीज में आपको मल्टीपल डिटेल्स दिखेंगी। इस वीडियो की सीरीज में आपको बेसिक पता लगेगा और ज़्यादा यार कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू का। मैं सिर्फ कंटेंट लेके आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टू यू एंड बेस्ट टू यू, ताकि कल को एक भी क्वेश्चन अराइज हो आप ब्लैंक ना, यू नो कि हाँ यार ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये मार्क जस्ट वन टिक। आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्वेश्चन मार्क करके आना है, टिक करके आना है, दैट्स ऑल। थ्योरी पढ़ने की जरूरत क्यों है, हमें थ्योरी पढ़ाई क्यों जा रही है फालतू की। लेकिन जो बेसिक है वन लाइन क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मेरी पीडीएफ में, मेरी कंटेंट में आपको फालतू कुछ नहीं मिलेगा। मैं हाईलाइट कर दूंगा जो यार मेन है, जो मेन है सिर्फ वही हाईलाइटेड पढ़ो, कहानी पूरी उसमें लिखी रहेगी। जिसको कहानी पढ़नी है कहानी पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना हाईलाइटेड पढ़ो, एग्जाम क्लियर गया है। मैंने तो ऐसे ही किया है। जितना भी पढ़ना है, जितना भी करना है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जनवरी से आपका जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। 26 जनवरी मैं अपना पहला वीडियो निकालूंगा बैंकिंग अवेयरनेस का, जिसके अंदर काफ़ी मल्टीपल चीज़ें होंगी कि मैं कैसे बैंकिंग किन 3 चीज़ों में डिवाइड है। सभी लोगों ने 3 चीज़ों में 2 में ही डिवाइड करके चल रहा हूँ, आपको इतना नहीं पढ़ना। 2 चीज़ में डिवाइड है, बेसिक इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ कैसे आई, कौन सी चीज़ कैसे है,
और काफ़ी पहले बैंक्स थे वो क्यों बंद हो गए, क्या वो उसमें क्या रीजंस रहे, मल्टीपल बैंक्स तो पहले भी थे वो कैसे आए, बैंकिंग प्रेसिडेंसी बैंक से पहले कैसे चलती थी, वो सब कुछ, और उसके बाद हिस्ट्री से लेकर करंट प्रेजेंट तक और फ्यूचर्स तक भी। इस चैनल में मैं आगे जाके काफ़ी सारे पर्सन्स भी कनेक्ट करूंगा जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो बहुत सीनियर अथॉरिटीज़ हैं मल्टीपल बैंकिंग में। उनका क्या विज़न है, उनका क्या लुक्स है, उनका क्या मोटिव है, बैंक क्या सोच रहा है आगे जाके, बैंकिंग कैसे इवॉल्व होने वाली है, बैंकिंग को आप कैसे देख रहे हो, एनपीसीआई क्या देख रहा है, उनके पास क्या नेक्स्ट मॉडल है। एवरीथिंग विल बिकम अक्रॉस इंडस्ट्री, अक्रॉस मल्टीपल से मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगा ताकि आप कनेक्ट कर सकें कि यार बैंकिंग अवेयरनेस तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मार्केट में चल भी क्या रहा है, करंट सिनेरियो क्या है। हम तो ये सब पढ़ रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग, लेकिन मैं उन लोगों को भी आपके साथ जरूर कनेक्ट करूंगा जो बैंकिंग में ऑलरेडी हैं, जिन्हें 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो लोग कैसे काम करते हैं, क्यों। एट लास्ट जो भी मैंने नोट्स बनाए थे, जो भी पैटर्न और जो भी सोर्सेज से आपके लिए नोट्स मैंने बनाए हैं, वही नोट्स से मैं भी पढ़ा हूँ और वही नोट्स से मेरा एग्जाम भी क्लियर हुआ। दूसरी चीज़, मेरी 26 जनवरी 2026 से सीरीज आ रही है बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग की। इसके साथ साथ मैं आपको उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, जब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिया करूँगा पीडीएफ में। कोई बात की वो कोई दिक्कत नहीं, सीरीज के बीच में ही आएगा, बस गो थ्रू करना है, 15 मिनट 20 मिनट आपको देख लेना है, हो गया काम, स्टैटिक बैंकिंग खत्म। इस बार मैं अपने नोट्स अपने पैटर्न से आपको पढ़ाऊंगा, अपने तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, जिस नोट से मेरे माइंडसेट क्लियर हुआ है मैं आपको उसी से पढ़ाऊंगा। आई हैव एक्सपीरियंस इन मल्टीपल बैंकिंग, और मैं अब यहाँ आके आपको एक जरूर चीज़ देना चाहूँगा जो मैंने अचीव करी है, जो मैंने मल्टीपल बैंकिंग्स में मिली है, नॉलेज मिली है। तो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। उड़ते रहो, बढ़ते रहो।